Hello student, so welcome to my YouTube channel that is Fundamental Math by सुमित सर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम। So what is factor? So in previous class you already learn about division algorithm. Division algorithm. So what is division algorithm? So dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. So dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 16 डिवाइडेड बाय 2 अगर होगा तो हमें पता है कि 16 को 2 से डिविजिबल होता है, तो 8 का डिवीजन जाएगा 16 0 0। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। ये आता है आपका क्वेश्चन, ये आता है आपका डिविडेंड, ये आता है आपका डिवाइजर, सॉरी उल्टा हो गया, उत्तर। तो ये आता है आपका डिवाइजर, ये आता है आपका डिविडेंड और ये आता है आपका रिमाइंडर। सो इन द डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू 16 इक्वल टू डिविजर हो गया 2, क्वेश्चन हो गया 8 और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। तो 0 को हम ऐड नहीं भी किए तो भी यहां पर चलेगा। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो गया इसका 16 का डिवीजन एल्गोरिथम। तो 2 एंड 8, तो इसका मतलब 2 और 8 जो है दोनों भी इसके डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो फैक्टर मतलब नथिंग बट अ डिवाइजर। फैक्टर मीन्स क्या होता है? डिवाइजर, डिवीजर। तो फैक्टर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं डिवीजर, जो ऐसे नंबर की जिससे गिवन नंबर को डिवीजन जाना चाहिए, तो उसको कहेंगे हम फैक्टर। तो फैक्टर जो है इसमें हमें निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट का अलग से हम वीडियो देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। सो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर जो है, फैक्टर मतलब नथिंग बट अ डिवीजर। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइजर। तो फैक्टर निकालने के लिए जैसे 42 एग्जांपल लेते हैं हम, तो 42 एग्जांपल में जैसे 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो आंसर क्या आएगा? 42। क्वेश्चन क्या आएगा? 42। तो 1 एक फैक्टर हो गया, 42 एक फैक्टर हो गया। किसी भी नंबर का याद रखना दोस्तों, किसी भी नंबर का 42 अगर कोई भी नंबर अगर लिया तो उसका 1 एक तो फैक्टर होता ही है, दूसरा वो खुद एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हो गए। उसके बाद 2 से डिवीजन होता है इसको, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिया है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप देखेंगे 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, तो 2, 4, 6, 8 और 0, ये नंबर अगर इसके लास्ट में अगर होंगे तो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सेम वही है कि अगर 4 और 2 का एडिशन अगर 6 आ रहा है, मतलब यहां पर 6 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है वो, तो इसीलिए 3 से डिविजिबल है। और 2 से जब डिविजिबल होता है तब यहां पर दूसरा आता है 21, तो ये एक उसका फैक्टर हो गया। फिर 3 से जब डिविजिबल होगा तो यहां पर दूसरा आएगा उसका 14, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो गया 42, तो 14 एक क्वेश्चन आएगा उसका। फिर दूसरा 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। उसके बाद 6 से अगर डिवीजन करेंगे तो यहां पर आएगा 7। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके फैक्टर बन जाते हैं 20 है और ये 6।
तो ये सारे इसके फैक्टर बन जाते हैं। तो ये सारे इसके फैक्टर निकलेंगे कि इतने नंबर से 42 जो है वो डिविजिबल होने वाला है, और वही उसके फैक्टर कहलाएंगे। दूसरा, अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल, तो मल्टीपल में क्या होगा, अब उसके नाम में ही है मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहां पर फैक्टर में क्या करना था, डिवाइड करना था, यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। सपोज हम नंबर लेते हैं 15, तो 15 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 15, फिर 30, फिर 45, 60, 75, 90 एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये 15 के मल्टीपल आते हैं। तो 15 के ये मल्टीपल आते हैं, मतलब हमें टेबल काउंट करने हैं सिर्फ, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल। तो फैक्टर एंड मल्टीपल। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं और कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर, अब ऑब्वियसली कॉमन मतलब सेम सेम होना है, तो कॉमन होने के लिए दो से ज्यादा नंबर होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा नंबर। सपोज एक कोई लेते हैं कि 42 अगर लिया हमने, एक दूसरा लेते हैं हम 36, तो फैक्टर, अब 42 के फैक्टर हमने अभी लिखे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। 36 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर उसके बाद में 6 भी आएगा, फिर उसके बाद में 9 आएगा, उसके बाद में 12 आएगा, 12, 18 आएगा और 36 आएगा। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और 6 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो ये सारे क्या होंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो इसको कहेंगे हम कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में भी जो नंबर दोनों को भी डिविजिबल कर रहा है, तो 1 इसको भी कर रहा है, इसको भी डिविजिबल कर रहा है, 2 भी इसको भी और इसको भी, 3 भी और 6 भी, ऐसे ये आ गए कॉमन फैक्टर, इसको बोलेंगे हम कॉमन फैक्टर। उसी तरह से कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल में हमको उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। अगर कोई भी नंबर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 6 ले लिया और 15 ले लिया, तो 6 का टेबल 6, फिर 12, फिर 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54 और लास्ट वाला एक लिख देंगे 60। तो 15 के फैक्टर क्या गिरेंगे, 15, फिर 30, 45, उसके बाद 60, 75 डैश। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 60 और 60 ये इसमें कॉमन आ रहा है, 60 एंड 60 कॉमन आ रहा है। उसी तरह से 30 एंड 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 30, 60 अगर आगे और हमने इसको बढ़ाया तो यहाँ पर आगे और दूसरा मल्टीपल आ सकता है इसका, 90 आएगा, 120 आएगा, और इसमें भी 90 और 120 आएगा। तो इस तरह से ये भी कॉमन हो जाएगा इसका। तो जैसे जैसे हम टेबल आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कॉमन मल्टीपल आपको दिखाई देंगे, तो इसको कहेंगे हम कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, तो आप सभी ने प्राइम नंबर का नाम सुना ही होगा। प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं कि जिसको किसी से भी डिविजिबल नहीं जाता, तो उसको सिर्फ 1 और खुद से, 1 एंड इटसेल्फ,
फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है प्राइम नंबर है। तो इन प्राइम नंबर से मतलब हमें फैक्टर निकालने हैं, इसी में से निकालने हैं प्राइम नंबर से। तो अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास। पहली मेथड है फैक्टर लिस्टिंग मेथड, या फिर हम दो ही मेथड देखते हैं। एक है हमारे पास डिवीजन मेथड, ये सबसे इफेक्टिव मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में अभी ऊपर का नंबर लिया हमने 42, तो 42 के अगर फैक्टर निकालते हैं हम, तो 42 के फैक्टर निकालते हैं तो इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि इसको डिवीजन देंगे किससे, तो हमें कौन सा फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालना है, तो मैंने अभी जो प्राइम नंबर लिखे तो आपको ये प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो ये प्राइम नंबर पता होनी चाहिए, 100 तक तो भी पता होनी चाहिए। अब ये प्राइम नंबर से ही आपको डिवीजन देना है, इसका मतलब इससे का अलावा कोई नंबर नहीं देखना है, ना कंपोजिट नंबर कोई भी देखना नहीं है, आपको सिर्फ प्राइम नंबर देखना है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो 2 से ये डिवीजन होता है कि नहीं, अब होता कि नहीं होता ये देखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो लास्ट में क्या कौन सा नंबर है, 2। तो 2 से इंडिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 से डिवीजन देने के बाद क्वेश्चन क्या आएगा, 21, वो नीचे लिखना है। ठीक है, फिर ये 21 आ गया। अब 21 किससे डिविजिबल होता है, 2 से होता है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आया। तो 2 से नहीं होता, तो फिर 3 से होता है क्या, तो 3 से होता है। 3 का कितने जा, 7 जा, राइट। अब 7 से होता है, अब 7 बचा, 7 किससे होगा, तो 7 से ही होगा डिवीजन, तो आएगा कितना, 1। तो यहाँ पे लास्ट में जब 1 आता है तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, 1 से 1 को डिवीजन होगा, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या गिरे, इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2, 3 एंड 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले हमको, 2, 3 एंड 7। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर किया आपने तो ये आएगा 42, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इसका मतलब ये 5 फैक्टर जो है हमारे सही है। तो ये है डिवीजन मेथड। अब सेम इसी की कॉपी है ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड बोल सकते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। सपोज हम 60 नंबर लेते हैं, 60 का हमको ट्री मेथड से फैक्टर करना है, तो सेम वही करना है हमें। 60 को किससे डिवीजन जाता है पहले, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से किया तो क्वेश्चन क्या आएगा, 30, राइट। अब 2 को डिवीजन नहीं जाता तो 30 को देंगे, तो अगेन 2 का डिवीजन जाता है, तो यहाँ पे आएगा 15। अगेन इसको फिर किससे जाएगा, तो 3 से, 2 से नहीं जाता तो 3 से जाएगा, फिर यहां पर कितना आएगा, 5। अब 3 और 5 इसको डिवीजन नहीं जाता है, तो ये जो सारे जो नंबर आए हैं तो ये क्या आ गए, प्राइम फैक्टर। ये सारे नंबर प्राइम आ गए, क्योंकि यहां पर 3 एंड 5 ये भी प्राइम आ गया, तो यहां पर प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हुए इसके प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड और दूसरी ट्री मेथड। दोनों की टेक्निक वही है, आपको डिवीजन ही करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहां पर हमने वर्टिकली लिखा, यहां पर हमने ट्री मेथड से ट्री जैसे ऐसे डायग्राम बनाया, तो वो ऐसे लिखा, बस लिखने की मेथड अलग है, बाकी तरीका एक ही है उसका। फिर आते हैं हम एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ, अब एचसीएफ के लिए, एचसीएफ आपको सबको पता होगा क्या है एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, मतलब कोई अगर दो नंबर अगर दिए हैं आपको, दो या तीन या जितने भी, तो गिवन अगर नंबर दिए है कोई, तो उसमें आपको ऐसा फैक्टर देखना है कि जो हाईएस्ट होगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज 42 लिया और दूसरा 36 लिया, तो 42 और 36 इसके फैक्टर लिखते हैं हम। तो पहला मेथड ही वही है, लिस्टिंग मेथड, फैक्टर लिस्टिंग मेथड। इस मेथड में हम सारे फैक्टर जो है वो एक साथ लिखेंगे। तो पहला है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 14, फिर 21 एंड फिर 42। उसके बाद 36 के फैक्टर भी वैसे ही 1, 2, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, अगेन 18 है, सॉरी एक 12 भी है, 12 है, 18 है और 36 है, ठीक है। ये है, उसमें हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन कौन से हैं? 1 एक कॉमन है, उसके बाद 2 एक कॉमन है, उसके बाद 3 एक कॉमन है, उसके बाद 6 एक कॉमन है। अगेन कोई कॉमन है दिख रहा है क्या हमें? नहीं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो कॉमन फैक्टर तो हमें पता है, कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2, 3 एंड 6। लेकिन इसमें HCF कौन सा होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो 6 क्या हो गया इसका? HCF। समझ में आ रहा है? ये पहली मेथड फैक्टर लिस्टिंग मेथड, जिसमें हमने सारे फैक्टर लिस्ट कर लिए और लिस्ट करने के बाद इसमें देख रहे हैं हम कि कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन 6। तो 6 कॉमन निकला सबसे बड़ा, तो वो हो गया HCF। ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन कभी कभी हम गलती कर देते हैं फैक्टर लिस्ट करने में। एक आधा हमारे हाथ से छूट जाता है, एक आधा फैक्टर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा 12 छूट गया था, तो 12 छूट गया था, लेकिन उसमें कॉमन तो नहीं आ रहा था वो। लेकिन अगर कॉमन आ रहा है और वो आपके हाथ से छूट गया, तो उसमें आपका गलत आने का चांसेस है। तो इसको अगर आप परफेक्ट हो नंबर में तभी आप इसको करो, अदरवाइज ये मेथड से कभी कभी आंसर गलत होने के चांसेस है। दूसरा मेथड है जिसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड में अभी हमने देखा प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये दो मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टर निकालने की, और इसी दो मेथड से हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सपोज एक आधा एग्जांपल लेते हैं, एक 60 लिया हमने और दूसरा लिया हमने 72। तो 60 और 72 इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो 60 के हम फैक्टर निकाल लेते डिवीजन मेथड से। यहाँ पे 2 से डिवीजन होगा 30, फिर 2 से होगा 15 और फिर 3 से होगा तो 5 और 5 से होगा तो 1। 72 का भी वैसे ही फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से होगा 36, फिर 2 से होगा 18, फिर 2 से होगा 9 और फिर 3 से होगा 3 और 3 से होगा तो 1। तो अब ये फैक्टर आ गए। अब इसके फैक्टर क्या हुए? प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और 72 के फैक्टर क्या हुए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसमें कॉमन कौन सा है? 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, उसके बाद 3 है एंड 3 है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहां पर HCF निकालना है, तो HCF में कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहां पर है 2 एंड 2, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। यहां पर है तो 2 एंड 2, तो उसको एक, और 3 और 3 उसको एक ही काउंट करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 जो है वो आपका HCF आ जाएगा 60 और 72 का। तो ये दूसरी मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड।
और लास्ट मेथड है जो कि इजी है और इफेक्टिव भी है, जो थर्ड मेथड है, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यू डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यू डिवीजन में इसके नाम में है कंटिन्यू, मतलब डिवीजन करना है, कैसे करना है, कंटिन्यू करना है। इसी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम, इसका नाम है दूसरा यूक्लिड एल्गोरिदम। तो यूक्लिड के नाम से रखा है, यूक्लिड एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से रखा है इसको यूक्लिड एल्गोरिदम या फिर कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो इसमें फॉर एग्जांपल कोई अगर नंबर लेते हैं हम 84 एंड 144, ये दो नंबर लिए हमने, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 84 छोटा है, 144 बड़ा है। तो ऑब्वियसली बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवीजन देना है, ठीक है। हमें पता है कितने का डिवीजन जाएगा, 1 का डिवीजन जाएगा, 2 का तो जा नहीं सकता। फिर 84 यहां से माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 0 का 0 और यहां से बचा 6, ठीक है, तो आ गया 60। अब 84 को 60, 84 से 60 को डिवीजन नहीं जाता है, तो 84 को इधर लेके आओ, 84 को बना लो यहां पर डिविडेंड और इससे डिवाइड कर लो, तो 60 से इसका अगेन 1 का डिवीजन जाएगा, 60 माइनस करोगे कितना आ गया, 24 आ गया। अब फिर से 60 से 24 को डिवीजन नहीं जाता है, तो 60 को अगेन क्या बना लो, इधर डिविडेंड बना लो और 24 को डिवीजन करो, तो 24 से अगेन कितने का जाएगा, तो 2 का जाएगा, यहां पर 48 का, 3 का नहीं जाएगा, तो 48 का जाएगा। अब बचा कितना, तो 12 बचा। अब फिर से 24 से 12 को नहीं जाता है, तो फिर से 24 को क्या बना लो, यहां पर डिविडेंड बना लो, 24 इधर डाल दो और फिर 12 से डिवीजन कर लो, तो 12 2 जा 24, अब आ गया 0 0। तो ये ऐसे कंटिन्यू डिवीजन आपको करना है अप टू कहां तक, यहां तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो उस समय आपका ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। और इसका फिर जिससे डिवीजन गया तो उस समय डिवीजर कौन सा था, 12, तो 12 डिवीजर था, तो यही क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 12, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 12। देख लीजिए एक बार फिर से किस तरह से हमने डिवीजन किया है और उसी तरह से आपको डिवीजन करना है। तो ये हो गई थर्ड मेथड जो कि है यूक्लिड एल्गोरिदम या फिर उसी को हम कहते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब इस एचसीएफ के बारे में आपको कुछ पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं मैं कि वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि एचसीएफ ऑफ एनी प्राइम नंबर इज 1। एचसीएफ ऑफ एनी प्राइम नंबर क्या होता है, 1 होता है। फिर दूसरा पॉइंट है एचसीएफ ऑफ एनी ट्विन प्राइम नंबर इज आल्सो 1। एचसीएफ ऑफ एनी ट्विन प्राइम नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। फिर तीसरा पॉइंट है एचसीएफ ऑफ एनी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो होते हैं तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी क्या होता है, 1 ही होता है। और